चाहूँगा अंकल नज़ीर जो हैं वो सामने आए और वो पास्टर जावेद साहब को बुके दें। और आप सबकी तालियों से हम चाहेंगे कि अंकल जी के वसीले से पास्टर जावेद राउफ को बुके दिया जाए और पुरजोर तालियों से तालियां कम नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। तशरीफ़ रखिए। खुदा के खादम अभी चंद लम्हों में खुदा के कलाम को आप तक शेयर करेंगे और आज बीमारों के लिए ख़ास दुआ भी करेंगे। इस इबादत का एहतमाम हमने इसीलिए किया है कि जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, वो खुदा के खादमों से दुआ करवाएं और वो शिफा याब हो। आए हम दुआ करें। और मैं चाहूँगा कि पूनम सामने आए और कलाम के लिए आज खुदा के कलाम को सुनने के ताल्लुक से ख़ास तौर पर वो दुआ में रहनुमाई करें। सब सर झुक जाएं खुदा की हुजूरी में। आज चूंकि ख़ास इबादत है तो इस ख़ास इबादत के लिए ज़रूरी है कि आप अपने तौर पर अपने आप को तैयार करें कलाम के लिए। अपने जहन को, ख्यालों को, सोचों को खुदा के हवाले करें और मौका दें खुदा को कि वो आपकी ज़िंदगी में आए और आपको तब्दील करे। कुदूस जिंदा आसमानी बाप, पहरोबर के खालिक व मालिक, खुदावन हमारे जिंदा खुदा, हम दिल की गहराइयों से खुदावन तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी के इन लम्हों के लिए खुदावन जो तूने हमें बख्श दिए कि हम तेरे कदमों में आएँ और तेरे नाम को जलाल दें। खुदावन तू हमें बार बार ये मौका देता है ताकि खुदावन तेरे लोग खुदावन तुझसे प्यार करने वाले तेरी हुजूरी में खुदावन तेरे नाम को जलाल दें। खुदावन पूरी मीटिंग के लिए खुदावन तेरा शुक्र है। खूबसूरत प्रस्तिश के लिए खुदावन तेरा अबर यहाँ पे छा गया खुदावन। अब तेरे खादम के लिए खुदावन आज जिसे तूने खुदावन अपना ज़िंदा कलाम दे के खुदावन हमारे पास भेजा है खुदावन, उसको सर से पाँव के तलवे तक यीशु तेरे लहू में छुपा देते हैं खुदावन। आज तू उसमें से हो के बोल खुदावन ताकि उसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ खुदावन ज़िंदगियों को बदले खुदावन। ज़िंदगियों में जो कमी कमज़ोरियाँ हैं खुदावन आज इस कलाम को सुनने और उस पर अमल करने से खुदावन जाती रहें और खुदावन ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए खुदावन। एक एक जान के साथ होना खुदावन, हमें ऐसे कान देना खुदावन जो इस कलाम को सुने, ऐसा दिल देना जो इसको खुदावन समझे और इसको कबूल करे खुदावन। ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में खुदावन बहुत ही बरकत का बाइस बने खुदावन। तू अपने खादम के साथ होना, एक एक कलीसिया के एक एक मेंबर के साथ होना खुदावन। सब कुछ खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। पुरजोर तालियों में हमें इस्तकबाल करते हैं खुदा के अजीम खादम पास्टर जावेद राउफ। वो सामने तशरीफ़ ले आएँ और खुदा के कलाम को हम तक शेयर करें। हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। क्या आप सब खुश हैं? कितने खुश हैं? आए पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा के लोग हमेशा खुश और शादमान होते हैं, किसी भी हालत में क्यों ना हो, किसी भी जगह पे क्यों ना हो। उनके चेहरे जो है वो बताते हैं कि वो खुदा के लोग हैं। आप खुदा के लोग हैं? कितने ऐसे समझते हैं कि वो खुदा के लोग हैं? तो चेहरे कैसे होने चाहिए? खुश और शादमान। क्यों बेटा? कैसे होने चाहिए चेहरे? खुश होने चाहिए, स्माइल होनी चाहिए चेहरों के ऊपर। हाँ जी, हंसते मुस्कुराते हुए खुदावंद की हजूरी में आने की ज़रूरत है। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर उबैद का, उन्होंने मौका दिया आज कलाम की खिदमत के लिए। और चाहूँगा कि अब सब लोग जो है वो मेहरबानी से
अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें खुदा के कलाम के एहतराम में। आज हम खुदा के कलाम में से कुछ सीखेंगे जो आपकी शख्सी ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी, सब के लिए बहुत बरकत होगा। आज ये शफाइया इबादत है पहली सिटी हार्वेस्ट चर्च की, जिसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा सारी जो इंतज़ामिया है उसको और उबैद साहब को कि खुदावंद ने उन्हें ये मौका दिया और ये स्टेप लिया गया। और जैसा कि खुदा के खादम बता रहे थे कि ये चर्च का काम है, ये कलीसिया का, चर्च का काम है कि वो अपने मेंबर्स की सारी ज़रूरतों का ख्याल रखें और हर तरह से जिस्मानी व रूहानी ज़रूरतों को जो है वो देखा जा सके और पूरा किया जा सके। और खुदा उनका शुक्र हो कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। और आज की ये इबादत जो है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बीमार हैं और शिफा हासिल करना चाहते हैं। खुदा उनकी तारीफ़ हो। खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत एक जो है वो स्टोरी है, एक वाक़या है जो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। और जब मैं उस पर निगाह करता हूँ तो मुझे लगता है कि आज के दौर के अंदर भी इसी स्टोरी, इसी कहानी का कुछ ना कुछ हिस्सा नजर आता है। अगर आप लूका की अंजील जो है वो पढ़ें, उसके 17वें बाब के अंदर बड़ी खूबसूरत एक स्टोरी जो है वो दर्ज है। जब आप छोटे थे तो तब भी आप उस स्टोरी को सुना करते थे, आज भी उस स्टोरी को सुनते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं संडे स्कूल जाया करता था तो मुझे वो स्टोरी जो थी बहुत अच्छी लगती थी। और वो स्टोरी जो है वो एक ऐसी स्टोरी है जो कि आज के दौर के अंदर भी मौजूद है। 17वें बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम को जा रहे हैं और सामरिया और गलील के पास से होकर गुजर रहे हैं। और जो ही वो अपने सफर को जारी रखे हुए हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने दूर से कुछ आवाज जो है वो सुनना शुरू की। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जो कान है ना वो बहुत सेंसिटिव हैं, वो लोगों की जरूरत के मुआफिक जो है वो सुनने के लिए तैयार है। उसके कान ऐसे नहीं कि जो सुन ना सके। अब ये आवाज जो है वो बहुत दूर से उसके पास आ रही है, आए रबी, आए साहब, आए यीशु, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। और ये आवाज जब यीशु मसीह ने सुनी, वो तो जो है वो सामरिया की राह के ऊपर था, गलील की तरफ जा रहा था, अपने रास्ते के अंदर था, एक सफर के अंदर था। लेकिन उस सफर के दौरान भी यीशु मसीह के कानों के अंदर ये आवाज जो है वो पहुंच रही है कि हम पर रहम कर। यीशु ने सोचा कि ये कौन है जिसको मेरा नाम भी याद है। और ये एक आवाज नहीं है, ये काफी ज्यादा आवाजें हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल हैं। यीशु ने निगाह की तो देखा कि वहां पर 10 ऐसे लोग हैं जिनके बदन पूरे के पूरे नासूरों से भरे पड़े हैं, यानी वो कोढ़ी हैं और कोढ़ का कोई इलाज नहीं। और यहूदी रवायत के मुताबिक जिस शख्स को कोढ़ हो जाता था उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाता था और वो शहर से बाहर ही रहते थे, क्योंकि उनके नासूरों के अंदर से खून और पीप जारी रहती थी और वो नापाक होते थे और लोग उनसे नफरत करते थे, उनसे किनारा करते थे ताकि कहीं ये मर्ज हमें ना लग जाए। ये लोग टोटल खुदा के कलाम में लिखा है कि 10 लोग थे।
और एक ग्रुप था, कोड़ियों का ग्रुप। यीशु मसीह के कान में आवाज पड़ी, आए यीशु, आए साहब, हम पर रहम कर। यीशु ने कहा कि आज ही इन पर रहम किया जाएगा। जब दिल के अंदर से दर्द निकले और यीशु का नाम लबों पर आ जाए तो आसमान उस शख्स के लिए खुल जाता है। आसमान से उसके लिए मदद जारी हो जाती है। कभी किसी ने तजर्बा किया कि यीशु नाम लेने से कितनी कुदरत और कितनी मजबूती और कितनी कुव्वत आती है? कभी किसी ने इसका तजर्बा किया? बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया। यीशु नाम ऐसी कुदरत वाला नाम है कि जब लबों पर आ जाए तो इब्लीस कांपता हुआ भाग जाता है। जब लबों पर आ जाए तो बीमारियां जाती रहती हैं। जब लबों पर आ जाए तो इस नाम के अंदर इतनी कुदरत है कि इसके आगे ना तो बीमारी खड़ी हो सकती है, ना इब्लीस, ना इख्तियार वाले, कोई भी इस नाम के आगे खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये नाम सब नामों से आला है। आसमान के तले और जमीन पर कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया। ऐसे नहीं मसीही जो है वो डांस करते, नाचते, गाते, प्रस्तिश करते, क्योंकि उनके पास ऐसा नाम है जो दुनिया के पास नहीं है। उनके पास यीशु नाम है। यीशु नाम जब उन्होंने पुकारना शुरू किया तो यीशु को उन पर तरस आया। यीशु ने देख कर कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। ये नहीं कहा शिफा पा जाओ, कहा जाओ, जहां तुम नहीं जा सकते थे वहां जाओ। इबादत खाना में कोड़ी दाखिल नहीं हो सकते थे, काहिनों के पास नहीं जा सकते थे क्योंकि वो नापाक थे, वो शहर में भी दाखिल नहीं हो सकते थे। यीशु ने वो काम उनको करने के लिए कहा जो वो नहीं कर सकते थे। अब उनकी ताबेदारी देखें। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यीशु ने कहा जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। उन्होंने ये नहीं सवाल किया, यीशु असी किस तरह जा सकने हैं, आज बड़े बहाने ने लोगों को। उन्होंने कोई बहाना नहीं किया, उन्होंने कोई हिज्जत नहीं की, बल्कि उन्होंने यीशु मसीह की बात को माना और जाना शुरू किया। जा किस तरफ रहे हैं? काहिनों को दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए जा रहे हैं? कोड है, क्योंकि उस वक्त तो कोड ही था ना उनको। और जूं जूं वो उस कदम ब कदम काहिनों की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका कोड जो है वो क्या हो रहा है? गायब होता चला जा रहा है। उनका कोड गायब होता चला जा रहा है और सारे के सारे पाक हो जाते हैं। 10 कोड़ी थे। कितने? एक भी बचा जिसको शिफा नहीं मिली? कोई था जिसको शिफा नहीं मिली? हाँ जी, वो जवाब दिया करो। सबको शिफा मिली थी। क्यों जी? सबको शिफा मिली। सब लोग खुश और दिखाने जा रहे हैं। एक नू विचों ख्याल आया, ओए है की हो गया? मेरे तो फोड़े गायब हो गए, मेरे तो ब्लीडिंग हो रही सी खत्म हो गई, मेरी तो दर्द खत्म हो गई, मेरा चेहरा साफ हो गया। उसने बुलंद आवाज से तमजीद करना शुरू की, प्रस्तिश के नारे लगाना शुरू कर दिए, हालेलुया के नारे गूंजने लगे। बाकियों के बारे में नहीं लिखा कि उन्होंने ऐसा किया। शिफा उनको भी मिली हुई थी, शिफा उनको भी मिली थी। आज भी शिफा ली ते वड्डे वड्डे क्रूसेडां च भी जांदे ने ना लोग, उत्थे जाके नारे मारदे ने। जो शिफा मिल जाती है
उस तो बाद नारे भी गायब तो बंदा भी गायब। वो कोई पंजाबी च मुहावरा एक, मतलब निकल गया तो वो भी निकल गए हैं। जो मतलब होंदा खुदा दे कोल, खुदावंद रहम कर दे साडे ते, बड़ी परेशानी हूं, एक टाइम का खाना नहीं साडे को। जब खुदावंद दरवाज़ों को खोलना शुरू करता है, वही घर जहाँ पे प्रस्तिश, स्ताइश, दुआ की आवाज़ें, रोनों की आवाज़ें, चलाने की आवाज़ें, खुदा के हुजूर फरियाद की आवाज़ें आती, वो घर जब सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ भूल देते हैं, भुला देते हैं सब कुछ। फिर कहते हैं भाजी टाइम ही नहीं लग रहा, कारोबार च इन्ने बिजी हो गए हैं। ऐसा ही है ना, होता है ऐसा। लेकिन इस एक ने क्या किया, खुदा की तमजीद करते हुए वापस आ गया। कायना नहीं गया, कायना को गया ही नहीं। उन्हें क्या, वो जरूरी नहीं ने, ऐ जड़ा सरदार काहे ने ना जिन्हें मैंने शिफा दी है, जरूरी है। हालेलुया। वो वापस आया और वापस आके उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मुंह के बल यीशु के कदमों के अंदर आकर गिर गया। हालेलुया। जब आपको कुछ मिल जाए, क्या आप मुंह के बल खुदावंद के कदमों में गिरते हैं? देख ते चढ़ा देने असी शुक्रगुजारी दी, लेकिन शुक्रगुजारी इथों नहीं निकलती। इसको देखें, इसने ये नहीं देखा कि 9 कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा ठीक है, मैं जदों तक कोड सी तुहाडे नाल सा, हुण मैनूं कोड नहीं है, हुण मैं यीशु दे नाल हां। बाद चो पता चलिया वो तो यहूदी भी नहीं सी, वो सामरी था जिनसे यहूदी नफरत करते थे। आज भी बहुत सारे लोग शायद आपसे नफरत करते हैं, और खुदावंद ने आपको उठा लिया है। अब उनमें जाने की जरूरत नहीं जो आपसे नफरत करते हैं, बल्कि यीशु के साथ लिपटे रहने की जरूरत है, क्योंकि वो खाक से उठाता और शाही कहानों के फिरका में शामिल कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास वापस आ गया और उसको सिजदा करने लगा। एक और शख्स की मिसाल भी हमें मिलती है। मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब, उसकी 10वीं से 20वीं आयत के बीच में, 16वीं से 20वीं आयत। एक अमीर शख्स, बहुत ज्यादा रिच, वो भी यीशु को आ गया। यीशु ने कहने लगा, यीशु तू बहुत बड़ा उस्ताद है, बड़े लोग तेरे पीछे पीछे लगे फिर दिन, मैंने तो भी नहीं पता क्यों लगे फिर दिन, लेकिन मैं तेरे को आया, मैनू दस के किस तरह मैं हमेशा दी जिंदगी, मैं हमेशा जिंदा रहना चाहना, किस तरह रवां। यीशु ने क्या, भाई तू सारे हुक्मां नूं मान। उन्हें कहा जी मैं तो सारे हुक्मां नूं मानना, तुहानूं किहने कहा मैं कि नहीं मानदा? हाँ, मैं तो सारे हुक्मां नूं मानना। यीशु ने कहा अच्छा, अगर तू वाकई ही जीता रहना चाहता है, क्या जी, वाकई ही जीता रहना चाहता है, तो अपना सारा माल बेचकर गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। सौदा महंगा नहीं सी, की ख्याल है? बादशाहों के बादशाह के पीछे चलने वाले लोग कभी शर्मिंदा ही नहीं होते। उनके पास जरूरत की हर चीज मौजूद होती है, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को हर चीज मुहैया करता है। इस जमीन पर भी शागिर्दों ने पूछा कि खुदावंद असी तेरे पीछे आने हैं, सानू की देगा, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा इस जहान में 100 गुना एक भेड़ जड़ी यीशु को ले आंदे हो, तुहानू 100 गुना मिल जाएगा। तुसी 10 रुपए यीशु दे को ले आंदे हो, तुहानू 100 रुपया मिल जाएगा। सौदा महंगा नहीं सी, लेकिन समटाइम्स
हमें समझ नहीं आता कि वाकई सौदा महंगा नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ना तो कोई मिशन, ना चर्च, ना मिनिस्ट्री, ना कोई शख्स हमेशा की जिंदगी आपको दे सकता है। यीशु ने कहा अगर तू वाकई ही हमेशा तक जीता रहना चाहता है तो क्या कर, मेरे पीछे आ जा। वो कहना नहीं है मुश्किल काम, होर कोई काम कहता तो मैं कर देना सी, ये मुश्किल काम तू कहता। भाई मेरा इन्ना वड्डा ऑफिस, मेरे को 100 लोग काम कर दे, मैं तो CEO चेयरमैन मिनिस्ट्री हाँ, इंचार्ज पास्टर हाँ, मैं किस तरह छड़ा, मैं नहीं काम नहीं कर सकता। यीशु ने कहा कि ऊंट का किसके अंदर से, सुई के नाके में से गुजरना आसान है, लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाहत में दाखिल होना मुश्किल है। आज के मसीही, मैं आपको हकीकत बताने लगा हूं। आज के मसीही जब यीशु से कुछ पाना हो तो उसके पीछे पीछे चलते हैं। मैंने बहुत सारे जोड़ों को देखा जिनके औलाद नहीं होती, जब उनके औलाद नहीं होती एक पास्टर के पास जाके दुआ करवाते हैं, दूसरे पास्टर के पास, वो उधर जी मंडे मीटिंग है, ट्यूसडे मीटिंग है, फ्राइडे मीटिंग है, ट्यूसडे मीटिंग है, ट्रीटिंग मीटिंग है, सारिया मीटिंगां अटेंड करते, सारिया मीटिंगां अटेंड करते हैं, साला साल जाते रहते हैं। खुदा नूं रहम आ जाता, खुदा कहता इन्ने पैसे ने अद्धे ते लाते ने इधर उधर मीटिंगां ते जानते, काश सीधा ही मेरे को आ जाता। हाँ, खुदा नूं रहम आ जाता, खुदावंद कहता चलो इनू औलाद दे दो, खुदावंद उनके लिए औलाद फराहम कर देता है। और जब उनको औलाद मिल जाती है उसके बाद वो किसी मीटिंग में नजर नहीं आते। ऐसा है, ऐसा है ना। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है जी, ये साढ़े बच्चे लिए दुआ करो जी, अमरीका जा रहा था वीज़ा लग जाए, दुआ कर दी, खुदा ने कहा लग जाएगा वीज़ा। खुदा नूं पहले ही पता होंदा है कि वीज़ा लग जाएगा, इन्होंने वापस नहीं आना। सही गल जी, खुदा नूं पता होंदा है, लेकिन जो ही वीज़ा लगा नहीं, बंदा फुर अमरीका, उस तो बाद चर्च तो भी आना बंद, सारी जगह आना बंद। जदों उन्होंने पूछो भाई जी चर्च नहीं आते हुण की गल, ओ सर जी की करिए, उस दिन ते मुंडे की कॉल आती है, उधर दिन हुंदा इधर रात हुंदी है, या कोई और बहाना। आए मेरे साथ निकाले खुदा उनके कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब। खुदा का कलाम अगर आपके पास है तो निकाले मेरे साथ, मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब, उसकी 8वीं आयत आपके सामने तलावत करूंगा। ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है। ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? भाई साहब तुहानू तो पता, अगलियां नूं कौन कह रहा है? ये जी इधर ये यसाया नबी की मार्फत नबूवत है। कौन कर रहा है? खुदा। अपनी उम्मत, उसकी उम्मत कौन सी थी? बनी इस्राइल। यीशु ने यह हवाला यहां पर लिखा क्योंकि उसकी उम्मत आप हैं, आप उसकी कौम हैं।
उसने कहा कि ये उम्मत जो मसीही कहलाती है, जो नस्ल दर नस्ल मसीही घराने में पैदा हुई है, ये जुबान से तो मेरी बहुत इज्जत करती है, लेकिन इनके काम ऐसे नहीं, इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये जब मतलब हो तो मेरे पास घुटने टेकते हैं, और जब मतलब निकल जाए तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग दिल से मेरी इज्जत नहीं करते। मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तानी मसीही कौम को देख के पता चलता है कि वाकई ये खुदा की इज्जत नहीं करते थे। अगर करते होते तो पाकिस्तान के अंदर मसीही कौम का एक बहुत बड़ा नाम होता, इसलिए कि हमने अपना मकाम छोड़ दिया है। जिस चीज़ को हमने पाया उसको हमने छोड़ दिया। हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं, दुनिया की ऐशो इशरत खूबसूरती बहुत कुछ है, मेरे पास घर हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा रोजगार हो, ये काफ़ी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। मैं आपको बताता चलूं कि ये सब चीज़ें फ़ानी हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जब आप आसमान पर जाएंगे तो वहाँ पर कोई दूसरा नाम आपको बचा नहीं सकेगा। जो नाम सब नामों से आला और अफजल है, जो यीशु नाम है, वही आपको आसमान पर खुदा की बादशाहत में लेकर जा सकता है। इसलिए जुबान तो खाली इज्जत ना करो। आए हमारे बाप तुझे आए हमारे बाप पढ़न ले, दुआ रबानी पढ़न ले। जो ही दुआ रबानी तो बाहर गए, तू कौन तो मैं कौन, गालां, हर तरह के बुरे ख्यालात, बुढ़ी नूं कुटना, बच्चियां नूं कुटना। हाँ, ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। अपने दिलों की तरफ निगाह करें, क्या आपके दिल उससे दूर तो नहीं है? क्या हम उसकी हजूरी में सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें कुछ उससे चाहिए, या हम पूरे दिल से खुदावंद खुदा को खुदा जानते हुए उसकी प्रस्तुति करते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे जी? क्या अपने मतलब के लिए खुदा की हजूरी में आते हैं? जो तो कुछ चाहिए है तो खुदा दी हजूरी चाहना शुरू कर दो। खुदा भी एडा अजीम मुहब्बत ना भरिया आया, वो कहता की इनू मैं कहां, एदी अकल ही इन्नी कु है, चलो इनू दे दो। जब वो दे देता है तब सब कुछ खत्म हो जाता है, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो जब खुदा की हजूरी उस घर में नहीं रहती, फिर इबलीस आना शुरू हो जाता, कहता इत्थे ते खुदा ही नहीं है, हुण की करिए, हुण मैं जावांगा दोबारा इहदे घर। तो जो दोबारा आंदा है तो फिर 7 गुना ज्यादा आंदा है। फिर दौड़ते ने पादरियां को, पादरी साहब होण ते बड़ा वड्डा अटैक हो गया इबलीस दा। क्या ये खूब हो कि हम खुदावंद खुदा को अपना आसमानी बाप जानते हुए उसकी इबादत करें। हालेलुया। आज कितने लोग यहाँ पर खुदावंद से कुछ पाने की गर्ज से आए हैं? खड़े हो जाए। इससे पहले कि मैं दुआ करूं आपके लिए, अगर तो आपको खुदावंद आज देगा तो वादा करें कि आप उन 9 कोड़ियों की तरह नहीं करेंगे, बल्कि उस एक सामरी कोड़ी की तरह यीशु मसीह के कदमों में गिरे रहेंगे, और यीशु मसीह आपसे खुश होगा और फिर आपको बरकतों पर बरकतें फराहम करना शुरू करेगा। जो बीमार है वो इधर आ जाए आगे, भाई एक साइड पे, बहन एक साइड पे। हालेलुया।
ओ खुदावंद तू इस जगह पर मौजूद है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जहां जहां पर आपकी तकलीफ है उस जगह पर हाथ रखें, और कोई ऐसी जगह जहां पर नहीं हाथ रख सकते तो अपने सर पर अपना हाथ रखें। हालेलुया, खुदा अभी आपको छूने को है। हालेलुया, लिबारा लता का शमारा लबा करला दो बलिया, ओ रे बारा लता करमा का शमारा ला दो रे बीरा बारा करमा मारा। यीशु मसीह के नाम में अभी और इसी वक्त सारी बीमारियों को हुक्म देता हूं कि बंदों से बाहर आए। अभी और इसी वक्त फिलफौर यीशु के नाम से ये सारी बीमारियां छोड़े बंदों को। अभी आजादी आए यीशु के नाम से, मुकम्मल तौर पर आजादी आए यीशु के नाम में। हर तरह की किडनीज की प्रॉब्लम को खत्म करता हूं, हर तरह की पेट की प्रॉब्लम को, हार्ट की प्रॉब्लम को, शुगर को यीशु के नाम से खत्म करता हूं। हर वक्त यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से ये सारी बीमारियां इन बदनों से मुकम्मल तौर पर बाहर आए। यीशु के नाम में ऐसा हो, बरके जलाल के लिए ऐसा हो, खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल, उसकी हजूरी के बायस ऐसा हो। ऐ नापाक रूह, छोड़ो इन बदनों को। मैं यीशु के नाम से तुम्हें हुक्म देता हूं, छोड़ यीशु के नाम से। In Jesus' name, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की रूहानी बीमारी, हर तरह का तावीज़ों का असर यीशु के नाम से खत्म हो जाए अभी और इसी वक्त, मुकम्मल तौर पर जाता रहे। और ये बदन अभी यीशु के नाम से शिफा पाए, मुकम्मल शिफा, कामिल शिफा, यीशु के नाम से मुकम्मल शिफा। ओ हालेलुया, रगा रफा रबालाता का शंबारा दो, हालेलुया। आमीन, आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए हो जाए। चेक करना शुरू करें, चेक करना शुरू, अभी चेक करना शुरू करें जो नहीं कर सकते थे। हालेलुया, देखें, चेक करें अपने बदन के अंदर से। अगर टांग के अंदर प्रॉब्लम थी वो चेक करें, अगर दर्द है जिस्म के अंदर वो चेक करें। हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। चेक करें, चेक करें, 1 मिनट है आपके पास, चेक करें कितनों को भी यीशु मसीह ने छुआ है और शिफा दी है। हालेलुया, 1 2 3 4 5 6 7, हालेलुया, आमीन। जोरदार तालियां यीशु के लिए, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या था बहन? इसको तानु की सी दर्द होती थी टखनों में, आप चेक करें, ऐसे ऐसे करें, अब ठीक है। उत्ते आके बखाओ होला
ਵੇਖਣਾ मैं ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਐ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਅੰਜਨ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ठीक है हाँ जी ठीक जी हालेलुया 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 प्रेज गॉड अंतानु की सी आपको क्या था डायबिटीज है इसको इधर आओ ऊपर कैसे बाय बर्थ है ऊपर लाए इसको हालेलुया आपका ईमान है कि डायबिटीज खत्म होगी आपने इसके हाथ रखा इसके ऊपर हालेलुया इधर मेरी तरफ देखें क्या हाल है आपका ठीक है हाँ यीशु मसीह के नाम में ये शिफा कायम रहे और इस बदन के अंदर दोबारा से नापाक बीमारी दाखिल ना होने पाए मैं इसके लिवर को इसके पैंक्रियास दोनों को यीशु के लहू के सुपुर्द करता हूँ ये बदन यीशु के जलाल का पाए यीशु के जलाल का पाए यीशु मसीह के नाम में आमीन यीशु के नाम से यीशु अभी और इसी वक्त ब्रेन की ग्रोथ डेवलप होना शुरू हो जाए रूह कुदस की कुव्वत के माफ यीशु के नाम से ये नॉर्मल होना शुरू हो जाए आमीन आमीन यीशु के नाम में आमीन 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 हालेलुया खुदावंद आपके साथ हो आपको बरकत दे मैं चाहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं प्रेज गॉड हालेलुया बहुत शुक्रिया खुदावंद आपको बरकत दे